बुधवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। मंत्रालय में संपन्न हुई इस बैठक में कई प्रस्ताव चर्चा के लिए आए, जिनमें से प्रस्तावों को चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी भोपाल में 50 बिस्तरों का पुलिस अस्पताल खोला जाएगा। भोपाल और सीहोर में नए उद्योग खोले जाने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट में लिए गए। हमने जब सम्मानित कर्मचारी संगठन हमारे पास आए थे, हमने तत्क्षण उन्हीं से कह दिया था कि आप दोनों जिस विषय पर सहमति होंगे, सर्वानुमति का जो प्रस्ताव आएगा सरकार मानने को तैयार है। हम आज भी आपके माध्यम से कह रहे हैं और वहां भी चर्चा में 90% विषयों पर सहमति आ गई थी, क्योंकि उन्हीं के कर्मचारी संगठनों की ओर से एक पक्ष का प्रस्ताव ये आया कि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है, तो उसका प्रतीक्षा कर लेना चाहिए, उसके प्रकाश में फिर निर्णय करना चाहिए, जिस पर सम्मानित सभी मंत्रीगणों की भी एक राय थी। तो उसको फिर आगे बढ़ाया है और इसी बीच में हमने ACS GAD को भी कहा है कि वो सम्मानित कर्मचारी संगठनों के प्रमुखों के साथ में बैठकर जब 90% पर आंशिक सहमति है तो इसको 100% पर लेके आके मार्ग निकलता हो तो निकाल लें। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में हिजाब का मुद्दा गर्मा गया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा कोई विवाद नहीं है और सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे और जहां तक ये स्थिति है वहां भी मामला कोर्ट में लंबित है। कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया है। गौरतलब है कि कल उन्होंने हिजाब को लेकर बयान देते हुए कहा था कि हिजाब स्कूल का हिस्सा नहीं है और मध्य प्रदेश में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। लेकिन बुधवार को उन्होंने अपने बयान पर यू टर्न लेते हुए कहा कि उनके बयान को कुछ लोगों ने गलत अर्थ निकालते हुए देश के सामने रखा है, जिसका वे खंडन करते हैं। मेरे द्वारा स्कूलों में गणवेश को लेकर के बयान जारी किया गया था। मेरा बयान स्कूलों में समानता, अनुशासन और स्कूल की पहचान के संदर्भ में था और इसलिए यूनिफॉर्म कोड लागू करने का विषय मैंने बोला था, परंतु कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल करके गलत संदर्भ में पूरे देश के सामने विषय रखा है। मैं उसका खंडन करता हूं। फिलहाल हम नया यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं करेंगे, ना उस पर हमारा कोई काम हो रहा है। परंपरागत रूप से जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी व्यवस्था ही स्कूलों में गणवेश को लेकर रही। हिजाब को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान के बाद कांग्रेस ने स्कूल शिक्षा मंत्री पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री के मिश्रा ने कहा कि ये एक गंभीर अपराध है और कर्नाटक हाईकोर्ट की अवमानना भी है, इसलिए स्कूल शिक्षा मंत्री पर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि कर्नाटका का यह मुद्दा जो माननीय हाईकोर्ट में लंबित है, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने सीधी तौर पर उस पर अपनी विचार व्यक्त कर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है और जब उसके रिपरकेशन गलत आए तो आज उन्हें अपनी सफाई देनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री जी को ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करनी चाहिए जिन्होंने सरकार की नीति के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करते हुए मध्य प्रदेश की शांत फिजा में संप्रदायवाद और जातिवाद का बीजारोपण करने की नाकाम कोशिश की है। ये बहुत गंभीर अपराध है, उन्हें बर्खास्त किया जाए। स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा हिजाब को लेकर दिए गए विवादित बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है। सूत्रों की माने तो उन्होंने कैबिनेट में सभी मंत्रियों को हिदायत देते हुए कहा कि मंत्रियों को किसी भी प्रकार के विवादित बयान देने से बचना चाहिए। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा हिजाब को लेकर दिए गए बयान के बाद मध्य प्रदेश में ये मुद्दा गर्मा गया है।
राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर क्षेत्र में साईं बाबा की पालकी निकाली गई। इस पालकी यात्रा में पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, कृति गुप्ता, पूर्व पार्षद शंकर खटीक, राजेश खटीक, मंडल प्रभारी नंदू सनान से शामिल हुए। हर वर्ष यहाँ के हमारे राहुल मालवी और उनके सारी टीम इस साईं मंदिर से साईं पालकी का कार्यक्रम करते हैं। साईं बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे, ये प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। कोरोना महामारी का जोर कम हुआ है, उससे हमें मुक्ति दिलाएं बाबा, यही उनसे प्रार्थना है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी साईं पालकी निकाली गई है। ये हम पिछले साल हमने साईं बाबा की स्थापना गई थी, उसका विशाल भंडारा करा था। इस वर्ष भी साईं पालकी निकाली गई है हर वर्ष की तरह, और विशाल भंडारा है। अभी 6 बजे से विशाल भंडारा चालू है। इसमें हजारों की संख्या में भक्तगण आके प्रसाद ग्रहण करते हैं। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है, जिसमें राजधानी भोपाल के तुलसीराम पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तुलसीराम पटेल के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद राजधानी भोपाल में रोड शो निकाला गया। इस दौरान पटेल ने कहा कि उनके द्वारा सरकार से मांग की जाएगी कि ओबीसी वर्ग की देश भर में जनगणना कराई जाए और ओबीसी वर्ग को उसकी आबादी के अनुसार देश भर में आरक्षण दिया जाए। आज मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जिस परिवार में मैं जन्म लिया है उस जन्मान में मेरे को संस्कार दिए और आज 3743 जातियों का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। आज दायित्व यह है बहुत बड़ा है। मेरा कोशिश पूरी रहेगी कि मैं पूरे भारत में लगभग ओबीसी समाज का हक अधिकारों का अधिकार लड़ाई लड़ूंगा और अधिकार दिलाऊंगा। मध्य प्रदेश में सर्दी से राहत मिलने के बाद अनेक जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में कई जिलों में और बारिश की आशंका जताई है। मैं मौसम विज्ञानी अशफाक हुसैन। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सागर, रीवा, जबलपुर संभाग में कहीं की हल्की वर्षा दर्ज की गई और सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री रायसेन में दर्ज किया गया। और सिस्टम जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इंड्यूस जो है नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में बना हुआ है और एक ट्रफ लाइन जो है नॉर्थ ईस्ट राजस्थान से नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका तक वेस्ट एमपी के थ्रू जा रही है। और आगामी 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में शहडोल संभाग के रीवा, जबलपुर, चंबल, ग्वालियर, दतिया में हल्की वर्षा गरज चमक के साथ होने की संभावना है। और न्यूनतम तापमान जो है आगामी 24 घंटे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ होगा। उसके बाद जो है 3 से 5 डिग्री तक कम होने की संभावना है। भोपाल में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 11 रहने की संभावना है। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।